दोस्तों, बिना आग के धुआं नहीं उठता और इस समय इंडियन ड्रेसिंग रूम में भी वही धुआं उठ रहा है जिसकी आग किसी को दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन अगर सोर्सेज की माने तो कुछ ना कुछ यहाँ पर बड़ी गड़बड़ झाला चल रहा है और बीसीसीआई का जो मैनेजमेंट है वो भी इसी बात को लेकर टेंशन में है और इसको लेकर एक इमरजेंसी रिव्यू मीटिंग बुलाई जानी है। पहले एक रिव्यू मीटिंग प्लान थी। उस रिव्यू मीटिंग का प्लान था कि रोहित और कोहली के फ्यूचर को लेकर डिस्कस करना। लेकिन दोनों ही खिलाड़ियों ने जिस तरह का परफॉर्मेंस निकाल कर दिया है, उसके बाद में अब गंभीर के रिव्यू की ज्यादा जरूरत है। लेकिन पहले मैच के बाद में जो खबरें और जो बातें मीडिया में निकलकर सामने आई कि रोहित और कोहली मिलकर गंभीर के साथ में कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं या वाइस वर्सा, उसके बाद में अब एक नई रिव्यू मीटिंग की जरूरत पड़ रही है। ऑब्वियस सी बात है, टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम के अंदर, स्पेशली ओडीआई सेटअप के अंदर, रिपोर्टेडली फिर एक बार स्टॉर्म आ चुका है। एंड इस बार ये तूफान का सेंटर कोई मैच का रिजल्ट नहीं बल्कि विराट कोहली, रोहित शर्मा और हेड कोच गौतम गंभीर के बीच में कुछ तनातनी का है। सही सुना आपने। बीसीसीआई के सोर्सेस के हिसाब से ओडीआई ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट काफी खराब हो चुका है एंड इतना खराब हो चुका है कि बोर्ड ने इमरजेंसी लेवल के डिस्कशन को स्टार्ट कर दिया है। आखिर मैटर क्या है? कैसे रिफ्ट इतना बड़ा हो गया? क्या बीसीसीआई मीटिंग वाकई में इसको लेकर करने वाला है? और क्या इसका इफेक्ट 2027 के वर्ल्ड कप की तैयारियों के ऊपर भी पड़ेगा? इस पूरे वीडियो में हम लोग इसी कहानी को समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आप समझिए कि रिफ्ट की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उससे बीसीसीआई वाकई में शॉक्ड है। इंडियन क्रिकेट दरअसल दुनिया भर में ड्रामा फ्री हो ही नहीं सकता और मंडे की सुबह सबको हिला देने वाले वीडियोस और खबरें निकल कर आई कि विराट और गंभीर बिल्कुल स्पीकिंग टर्म्स पर नहीं है और रोहित भी रिपोर्टेडली ओडीआई टीम एनवायरनमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है। दैनिक जागरण के रिपोर्टर अभिषेक त्रिपाठी ने क्लेम किया कि ओडीआईज के ड्रेसिंग रूम में एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है। टेस्ट और टी20 में सब कुछ नॉर्मल है क्योंकि वहां पर ऑब्वियस सी बात है, कोई इतना बड़ा सीनियर खिलाड़ी नहीं है कि गंभीर को चैलेंज कर सके, इसीलिए वहां पर सब कुछ शांत है। मतलब क्लियरली ओडीआई सेटअप के अंदर जो भी कुछ सीरियस फ्रिक्शन चल रहा है वो कहीं ना कहीं सीनियर खिलाड़ियों और गंभीर के बीच में ही है। एंड सबसे बड़ा हिंट है ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज के दौरान एक वायरल क्लिप जिसमें कि कोहली गंभीर के पास से सीधा निकल गए बिना ग्रीटिंग किए, बिना आई कांटेक्ट किए। सोशल मीडिया पर तुरंत डिस्कशन होने लगा कि क्या कोहली नाराज है, गंभीर वाकई में क्या कोहली से बातचीत बंद करके रखा हुआ है, क्या इन दोनों के बीच में किसी तरह का कोल्ड वॉर चल रहा है। इस तरह की काफी सारी डिस्कशन सोशल मीडिया के ऊपर शुरू हो गए। और ये सिर्फ एक क्लिप की बात नहीं है दोस्तों। बीसीसीआई के सोर्सेज ने इस बात को कंफर्म किया है कि रिलेशनशिप इज नॉट एज गुड एज इट शुड बी। अब रोहित आगरकर भी एक दूसरे से दूर हो चुके हैं जबकि दोनों मुंबई से ही आते हैं। रिपोर्ट्स यही कह रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया ओडीआई टूर में रोहित शर्मा और चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर को एक भी बार बातचीत करते हुए नहीं देखा गया। एंड जब सिलेक्टर्स और ओडीआई कैप्टन बात ही ना करें या फॉर्मर ओडीआई कैप्टन बात ही ना करें तो सिग्नल क्लियर होता है कि भैया ड्रेसिंग रूम में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। एंड ये सब देखकर बीसीसीआई के अंदर भी अलार्म बेल्स जो है वो बज चुकी हैं। बीसीसीआई की जो मीटिंग है, सोर्सेस क्लेम कर रहे हैं कि बीसीसीआई अब अर्जेंट मीटिंग बुला सकता है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये मीटिंग ओडीआई सीरीज के बाद तुरंत अब नहीं होने वाली है बल्कि वो टी20 इंटरनेशनल सीरीज खत्म होने के बाद होगी, करीब 19 दिसंबर के आसपास। इस मीटिंग का फोकस रहेगा सबसे पहला रोहित कोहली का ओडीआई फ्यूचर, कि क्या दोनों 2027 वर्ल्ड कप का हिस्सा होंगे, क्या उनको क्लियर रोल दिया जाएगा। दूसरा है गंभीर और सीनियर्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट की बात आ रही है। गंभीर हेड कोच है, रोहित और कोहली ओडीआई पिलर्स हैं। टेंशन अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2027 का जो प्रोजेक्ट है वो डिरेल भी हो सकता है। तीसरा आ जाता है ड्रेसिंग रूम कल्चर को फिक्स करना। बोर्ड बिल्कुल क्लियर है कि टीम यूनिटी इज बिगर देन इंडिविजुअल ईगो। अगर एटमॉस्फेयर टॉक्सिक होगा तो परफॉर्मेंस डिप होना तय है। अब एक व्यापक सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि आखिर ये जो रिफ्ट की बात हो रही है तो ये रिफ्ट सडनली कैसे हो गई। तो देखिए, इस रिफ्ट के पीछे कुछ की फैक्टर्स डिस्कस किए जा रहे हैं। जैसे पहला है ओडीआई ओनली रोल प्रेशर। जैसे रोहित और विराट अब सिर्फ ओडीआई खेल रहे हैं। कोच और सिलेक्टर्स चाहते हैं कि ये दोनों हमेशा फुली डायल्ड इन रहें, पर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक सीरीज के स्टार्ट में रस्टीनेस दिखती है, स्लो पावर प्ले स्टार्ट्स दिखती हैं, टेम्पो ड्रॉप दिखता है। इन सब पर गंभीर और सिलेक्शन पैनल कंसर्न में। बट अगर आपने साउथ अफ्रीका का अगेंस्ट पहला ओडीआई ध्यान से देखा हो, कोई स्लोनेस नहीं दिखी, कोई रस्टनेस नहीं दिखी। स्ट्राइक रेट दोनों का 111 112 का था। विराट कोहली जब तक 60 पर पहुंचे तब तक वो 5 छक्के ऑलरेडी लगा चुके थे। तो यहां पर कहीं से कहीं तक भी रन स्कोरिंग में कोई दिक्कत नहीं है। ये अगर गंभीर वाकई में इस चीजों को लेकर बोल रहे हैं तो जबरदस्ती का एक वो माहौल बनाना चाह रहे हैं कि मैं कोच हूं तो मैं तो ये सब बोलूंगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। दूसरी बात जो चल रही वो है गंभीर का जो हार्ड स्टाइल है उसको लेकर। दरअसल गंभीर का स्टाइल थोड़ा डायरेक्ट और अनकंप्रोमाइजिंग वाला है।
उनका कहना है कि आइदर फॉलो द प्लान और मेक वे। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से रोहित और कोहली इस टोन से थोड़े कंफर्टेबल नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट सोशल मीडिया पर जो फैन वॉर्स चल रहे हैं वो भी एक बड़ा कारण है। बीसीसीआई इस चीज को लेकर काफी फ्यूरियस भी है। रोहित और कोहली फैन अकाउंट्स गंभीर को एग्रेसिवली ट्रोल कर रहे हैं। बोर्ड के माने तो ये एनवायरमेंट टीम के अंदर भी नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है और इसी से चीजें जो है थोड़ी सी बिगड़ भी रही हैं। अच्छा, ये सब चीजें 2027 वर्ल्ड कप के लिए क्यों मैटर करती हैं? अभी एक तरीके से मान सकते हैं उसको 1.5 से 2 साल बचे हुए हैं। टीम का फाउंडेशन बन रहा है। अगर प्लेयर्स, कोच और सीनियर खिलाड़ी आपस में सिंक नहीं करते हैं तो ये मिशन बहुत ज्यादा जेपरडाइज हो सकता है। एंड बीसीसीआई के लिए ये सिर्फ एक पर्सनल इशू नहीं है, बल्कि ये पूरा कल्चर रीसेट वर्सेस सीनियर बैलेंस का एक चैलेंज है। क्या इंडिया रोहित कोहली के अराउंड ही टीम बनाएगा? ये उनके बियॉन्ड सोचने की कोशिश करेंगे क्या ये लोग? ये बहुत बड़े सवाल है एंड ये बातें भी मीटिंग में डिस्कस करी जाएंगी। दोस्तों, कहानी बहुत सिंपल है, बहुत लेयर्ड है। गंभीर वर्सेस सीनियर खिलाड़ियों की टेंशन तो चल रही है। सिलेक्टर्स इसके ऊपर साइलेंट हैं। ओडीआई ड्रेसिंग रूम का जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट है उसको लेकर कोई बात नहीं कर रहा है। एंड बीसीसीआई की इमरजेंसी इंटरवेंशन ये कहीं ना कहीं बताती है कि चीज़ें गड़बड़ तो हैं। आने वाले कुछ हफ्ते इंडियन क्रिकेट के फ्यूचर को शेप कर सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या ये रिफ्ट सच में है या सिर्फ सोशल मीडिया की गॉसिप है? क्या रोहित और विराट को लीडरशिप मतलब कहीं ना कहीं रास नहीं आ रही है कोच की? कमेंट करके जरूर बताइएगा।